हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मैं हूँ सुधा, मैं यहाँ अपलोड करती हूँ अपनी रियल लाइफ ब्लॉग। तो आज का जो टॉपिक है वो है बच्चों का बुखार। अभी अगस्त आ चुका है और बारिश का सीजन भी चालू हो गया है। और अभी जैसे बारिश शुरू होता है बच्चे बीमार पड़ना चालू हो जाते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी बीमार पड़ना चालू हो जाते हैं। मतलब कि घर के हर एक सदस्य बीमार पड़ने लगते हैं। सबको फीवर, सर्दी, खांसी, बुखार आने लगता है और सभी परेशान हो जाते हैं। मैं उन दिनों की बात करना चाहूंगी जब मेरी बेटी, बड़ी वाली बेटी जब हुई थी। मैं उसके पीछे काफी परेशान हुआ करती थी। हर 15-20 दिन में एक बार तो जरूर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, नहीं चाह के भी। और बार बार डॉक्टर के पास जा के भी परेशान हो चुकी थी। कितने सारे टेस्ट लिख देते थे और सभी टेस्ट को कराने में नहीं भी तो कम से कम 2 से 5 हजार रुपए खर्च हो जाते थे। और उसके बाद भी कभी कभी ऐसा होता था कि बच्चा सही से ठीक नहीं हो पा रहा था और काफी सारे दवाइयां हो जाते थे, डॉक्टर का फीस हो जाता था। एक आज ऐसा समय है जब मैं बिल्कुल भी अब डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ। चाहे मेरे बच्चे को क्यों नहीं, बहुत ही ज्यादा तेज फीवर आ जाए, सर्दी खांसी हो जाए, मैं अब डॉक्टर के पास बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। मैं घर में ही ऐसे घरेलू नुस्खे को अपनाती हूँ जिससे कि बच्चे बिल्कुल भी ठीक हो जाते हैं और मिनिमम 3 से 5 दिन में ही उनका बुखार भी उतर जाता है, सर्दी खांसी भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और यकीन मानिए, मैं जो घरेलू नुस्खा आप सबके साथ शेयर, मैं सोची कि क्यों ना मैं आप सबके साथ भी ये इस घरेलू नुस्खे को शेयर करूं। जब मैं इतने सालों से 10 साल हो चुके हैं मुझे, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ बच्चों को लेकर। जब भी बच्चे बीमार पड़ते हैं मैं घर में ही, हाँ, डॉक्टर के अनुसार जो दवाई होना चाहिए वो सारी दवाई बच्चों को देती हूँ मैं। और दवाई के साथ साथ वो सारे घरेलू नुस्खे को भी अपनाती हूँ जिससे कि बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। और मेरे ख्याल से दवाई से ज्यादा वर्क घरेलू नुस्खा ही करता है। तो यकीन मानिए, मैं 10 साल से डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। तो मैं आज, मेरी छोटी वाली बीमार जो बेटी है वो बीमार पड़ गई है। पहले मेरे हस्बैंड बीमार हो गए थे, उन्हें भी सर्दी खांसी फीवर था, 3-4 दिन तक काफी परेशान थे। तो उनके साथ भी वही मैंने घरेलू नुस्खा ही को अपनाया, वही सब पीस के दिया, पीने के लिए काढ़ा बना के दिया। और अब छोटी वाली बेटी, क्योंकि एक आदमी जब घर में बीमार पड़ता है तो निश्चित है कि जब एक आदमी बीमार होता है तो इन्फेक्शन सबको होता है और एक एक करके सभी बीमार पड़ते हैं, खासकर जब वायरल फीवर चल रहा हो तो अब मेरी छोटी वाली बेटी का तबीयत अचानक से खराब हो गया। उसे भी सुबह से अचानक से सर्दी खांसी बुखार हो चुका है। तो मेरे हस्बैंड सुबह सुबह ही जो बड़ी वाली बेटी को स्कूल छोड़ने गए थे, तो जब उसको स्कूल छोड़ने गए तो साथ ही साथ कुछ पत्ते ले आए। कुछ पत्ते पपीते के लेके आए हैं और कुछ पत्ते हर श्रृंगार का जो पेड़ आता है, जिसमें कि आप देखे होंगे व्हाइट कलर का फूल होता है और पीछे एक ऑरेंज कलर का फूल में ही छोटा सा पीछे डाली होता है। तो उस फूल का जो पेड़ होता है उस पेड़ का पत्ता लेके आए हैं, जिसे हर श्रृंगार कहते हैं। और ये सब लेके, दोनों पत्ता लेके आए हैं, पपीता का पत्ता, 2 पत्ता पपीता का और 20 पत्ता हर श्रृंगार का। जिसमें से कि मैं 2 पत्ते जो पपीते के हैं उन्हें पहले पीस के उसका काढ़ा बनाऊंगी और उसे पहले पीस के जब उबालूंगी उसे अच्छे से। जब वो मेरे अनुसार पक जाएगा तो उसे मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। फिर एक कॉटन के कपड़े से मैं अच्छे से उसे छान लूंगी और उसे ठंडा करूंगी। इसके बाद मैं अपनी बेटी को खाना खाने से 1 घंटा पहले देना है। इसे देने का नियम है कि जब भी आप इसे पिलाएं तो हमेशा खाने के 1 घंटा पहले पिलाएं। जैसे सुबह का जब खाना नाश्ता देना है बच्चों को या घर के किसी सदस्य को, तो 1 घंटा पहले उस समय पीने दें। और 1 घंटा का अंतराल दोनों में रखें, चाहे वो हर श्रृंगार का पत्ता हो चाहे पपीता का पत्ता हो। दोनों पत्ते के रस को जब भी पिलाए तो 1 घंटा का अंतराल रख के ही पिलाएं। मतलब 1 घंटा पहले उसे पिलाना है, दूसरे 1 घंटा के बाद दूसरा जूस को पिलाना है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। अगर आप इस ट्रिक को अपनाएंगे, इस घरेलू नुस्खे को अपनाएंगे तो आपका लाइफ काफी इजी हो जाएगा। आप डॉक्टर के पास जाने से बचेंगे। बच्चों को बार बार लेके जाना नहीं पॉसिबल हो पाता है, तो आप बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाने से बचेंगे और बच्चे आपके घर में ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यहाँ ना 1 रुपया खर्च होना है और थोड़ा सा समय लगता है बनाने में, लेकिन आपका काफी पैसा बच जाता है डॉक्टर के पास जाने से और बच्चे भी अच्छे से ठीक हो जाते हैं और लंबे समय तक बीमार भी नहीं पड़ते हैं। तो मैं अभी दोनों पत्ता का जूस बना रही हूँ, आपको पीस के दिखाऊंगी कैसे मैं पत्ता को पीसती हूँ और कैसे उन्हें उबालती हूँ और फिर उसे छान के ठंडा करूंगी। इसके बाद मैं उसे सबसे पहले नाश्ता के पहले एक गिलास जूस दूंगी और फिर 1 घंटा के बाद फिर दूसरे वाले, अगर मैं उस समय नहीं भी पिला पाई, अगर 1 घंटा पहले भी, कहने का मीनिंग है कि जब एक जूस को पिला दी हूँ तो फिर मैं 1 घंटा के बाद उसे नाश्ता करा दूंगी। फिर दोपहर का जब खाना का टाइम होगा तब 1 घंटा पहले मैं दूसरे जूस को पिला दूंगी और फिर रात का जब खाने का टाइम होगा तो फिर से एक बार जो सुबह पिलाई थी नाश्ते के पहले, वही उसी जूस को मैं रात के खाने के पहले 1 घंटा पहले पिला दूंगी। तो ये नियम अपनाना पड़ेगा मिनिमम 3 डेज। 3 डेज में आपका बच्चा, घर का कोई भी सदस्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किसी भी तरह का फीवर हो, किसी भी तरह का, चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो, चाहे वो कालाजार हो, मतलब किसी भी तरह का खतरनाक से खतरनाक फीवर क्यों ना हो, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। घर का कोई भी सदस्य हो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्लीज मेरे कहने पर एक बार जरूर अपनाएं। मैं 10 साल से अपनाई हुई हूँ और मैंने 10 साल से अपनाने के बाद आज तक मुझे कभी भी डॉक्टर के पास फालतू नहीं जाना पड़ा और मेरे बच्चे और मेरे घर का कोई भी सदस्य हो वो बिल्कुल घर में ही ठीक हो जाता है। यहाँ तक कि मैं भी बीमार पड़ती हूँ तो मेरे हस्बैंड खुद से मेरे लिए वो जूस बना के मुझे देते हैं 3-4 दिन तक और मेरा भी फीवर अपने आप उतर जाता है।
डॉक्टर का दवाई लेती हूँ, क्योंकि घर में एक दो सदस्य हैं जो डॉक्टर हैं, तो उनके फ़ोन पर उनसे बात करके दवाई लेती हूँ। ये नहीं कहूँगी नहीं लेती हूँ, लेकिन साथ साथ में जो जूस है उसे लेती हूँ, वो ज़्यादा फायदा करता है मेरे अनुसार। तो एक बार जरूर अपना इस ट्रिक को, और चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिना देर किए, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आप समझ सके कि कैसे इस जूस को बनाना है और कैसे टाइम टू टाइम इस जूस को पिलाना है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पपीता का पत्ता है, जिसे कि मैंने अभी मेरे हस्बैंड तोड़ कर लाए हैं, और साथ ही ये 2 पपीता का पत्ता है, क्योंकि जब भी मैं जूस बनाती हूँ तो सिर्फ 2 पपीते के पत्ते को ही एक बार मैं पीसती हूँ। और ये हरसिंगार का पत्ता है, जिसका कि मैंने आपको बताया था कि एक सफ़ेद रंग का फूल खिलता है, और पीछे में उस फूल के पीछे एक ऑरेंज कलर की डाली होती है छोटी सी, तो उसी फूल का पेड़ का ये पत्ता है। तो ये पत्ता थोड़ा सा खरखर टाइप का होता है, जब इसे आप छुएंगे ऊपर से तो ये थोड़ा सा खरखर टाइप का होता है। तो ये दोनों पत्ते हैं, एक पपीता का और एक हरसिंगार का। तो इस दोनों पत्ते को सबसे पहले तो मैं अच्छे से धो ली हूँ, अच्छे से वॉश कर ली हूँ, क्योंकि अभी बारिश का दिन है और पत्तों में काफ़ी कीड़े जो है चिपके होते हैं बारीक बारीक से। और कभी कभी तो देखे होंगे आपने कि पपीता का पत्ता में खासकर जो तितली होती है उनका अंडा होता है चिपका हुआ। तो इस वजह से जब भी आप पत्ता का यूज़ करें तो बहुत अच्छे से बारीकी से देख लें पत्तों को, आगे पीछे पलट कर, और अच्छे से वॉश करने के बाद ही इसे हम पीसेंगे। तो यहाँ पर मैंने पपीता का पत्ता जो है उसे अच्छे से वॉश कर लिया था, और इस मिक्सी जार में डालने के बाद आधा गिलास पानी डाली हूँ, और इसे मैं बिल्कुल फाइन पीस लूँगी। क्योंकि जब भी हम पत्ता को पीसते हैं तो पानी का यूज़ करते हैं, बिना पानी के यूज़ किए ये पत्ता अच्छे से पिसाएगा नहीं। तो यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ आधा गिलास पानी डाला है। जब ये पिस जाएगा अच्छे से बिल्कुल फाइन, तो इसमें बचा, मतलब मैंने 1 गिलास पानी लिया था, जिसमें से मैंने आधा गिलास अभी मिक्स किया है इसमें पीसते हुए, और अभी ये जो है आधा गिलास पानी बचा हुआ है मेरे गिलास में, उस पानी को भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। कुल मिलाकर ये 1 गिलास पानी मैंने इसमें यूज़ किया है पपीते के पत्ते को पीसने में। और इसे मैं अब एक बर्तन में निकाल लूँगी। पिसा हुआ जो ये पत्ता का रस है इसे मैं इस बर्तन में निकाल ली हूँ, और अच्छे से मैं इसे अब गैस पे चढ़ा के पकाऊँगी। मतलब इसे मैं गैस पे अभी चढ़ा दे रही हूँ, और चढ़ाने के बाद इसे मतलब इतना अच्छे से पकाना है, मतलब इतना पकाना है कि आपका 1 गिलास पानी जो है वो आधा गिलास में बदल जाए। हमेशा याद रखें, जब भी हम किसी पत्ते के रस को पकाते हैं, काढ़ा पकाते हैं, तो उसे बहुत अच्छे से पकाना होता है, क्योंकि कच्चा पत्ता है और बारिश का दिन है, तो काफ़ी हमें सतर्क होकर ही कोई काम करना होता है। और ये इतना अच्छा वर्क करता है कि आप सोच भी नहीं सकते, आपके सोच से काफ़ी परे इसका रिजल्ट होता है। तो वहाँ पर मेरा पपीता का पत्ता का रस मैं चढ़ा चुकी हूँ पकने के लिए, उबाल आने तक, और इसके बाद मैं हरसिंगार का पत्ता को अब इस मिक्सी जार में डाल दी हूँ। यहाँ पर भी मैं 1 गिलास पानी ले रही हूँ, पीसने में सिर्फ आधा गिलास पानी डाली हूँ। और इसके बाद जब ये पीस जाएगा तो फिर इसे ढक्कन खोलने के बाद इसमें मैं बचा हुआ 1 गिलास पानी भी डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं हरसिंगार का जो पत्ता है उसे मैं अच्छे से फाइन पहले पीस ले रही हूँ। बहुत अच्छे से पीसना है, ढक्कन को अच्छे से पकड़ के रखना है, क्योंकि पानी मिक्स है तो थोड़ा सा ढक्कन जो है वो खुलने का डर होता है। तो यहाँ पर मेरा जो हरसिंगार का पत्ता का रस है वो पिस चुका है, और ये देखिए पीसने के बाद कुछ इस तरीके से इसमें फेन आ जाता है। तो इसे मैं थोड़ा सा अच्छे से पहले मिक्स कर ले रही हूँ, और बचा हुआ जो आधा गिलास पानी है उसे भी इसमें मिक्स कर दे रही हूँ। कुल मिला के ये भी 1 गिलास पानी मैंने यहाँ पर यूज़ किया हरसिंगार के पत्ते को पीसने में। और यहाँ पर पपीता का रस जो है वो अच्छे से पक रहा है, तब तक मैं इस जो हरसिंगार का पत्ता का रस है इसे भी एक बर्तन में निकाल ले रही हूँ, और इसे भी मैं गैस पे चढ़ा दूँगी पकने के लिए। और इस पत्ते के रस को भी मैं इतना पकाऊंगी कि 1 गिलास की जगह जब तक ये आधा गिलास ना बचे, मतलब इतना पकाना है इस पपीते के पत्ते के रस को कि आधा गिलास हो जाए 1 गिलास की जगह पे। तो यहाँ पर मैं इसे भी चढ़ा दी हूँ, और इधर ये भी पक रहा है पपीता का रस। तो इसमें तो उबाल आना शुरू हो गया है, और बस अब इसे भी चढ़ा दी हूँ, गैस ऑन कर दी हूँ। तो अब ये भी पकने का मैं इंतज़ार करूँगी, और दोनों को इतना उबालूँगी कि दोनों जहाँ 1-1 गिलास पानी थे वहाँ आधा-आधा गिलास बच जाए। तो अब इसे मैं चढ़ा दी हूँ और उबलने के लिए छोड़ दी हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हरसिंगार का पत्ता का रस में भी उबाल आना शुरू हो गया है, और यहाँ पर पपीते का रस का भी जो काढ़ा है वो बनना शुरू हो गया है। और यहाँ बीच बीच में मैं आकर चला ले रही हूँ, ताकि पत्ता जो है वो कहीं जल ना जाए।
कभी कभी होता है हम चढ़ा के भूल जाते हैं और पत्ता का रस जो है वो सूख जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल ध्यान से सामने में ही इन पत्ते के रस को पकाना है। तो पपीता का जो रस है वो तैयार हो चुका था, बिल्कुल आधा ग्लास पानी बच चुका था, तो मैं उसे उतार दी हूँ ठंडा होने के लिए। यहाँ पर यह हरसिंगार का पत्ता का रस है, अभी उबाल आ ही रहा है, पक ही रहा है, तो इसे अभी और थोड़ा सा उबालूंगी और आधा ग्लास होने तक थोड़ा सा इंतज़ार करूँगी। तो यहाँ पर मेरा जो हरसिंगार का पत्ता का रस है वो भी पक गया था और आधा ग्लास पानी इसमें भी बचा है और उसमें भी आधा ग्लास पानी बच चुका है। तो अब इसे दोनों को मैं अच्छे से पहले ठंडा कर लूँगी और एक कॉटन के रुमाल से या फिर कॉटन का कोई अच्छा सा साफ़ कपड़ा लूँगी और उसे मैं छान लूँगी दोनों के पत्ते के रस को। तो इस तरीके का मैं कॉटन का रुमाल ले रही हूँ और इसे मैं इसी कॉटन के रुमाल से मैं इन दोनों पत्ते के रस को छानूंगी। यहाँ पर मैं एक बर्तन ली हूँ, इस तरीके से कॉटन का जो रुमाल है उसे रख ली हूँ और सबसे पहले मैं पपीता का रस जो है उसे छान ले रही हूँ। जब भी इसे यूज़ करें पीने के लिए तो हमेशा बिल्कुल अच्छे से साफ़ कपड़ा को यूज़ करें छानने में। और यहाँ पर मेरा पपीता का पत्ता का जो रस है वो अच्छे से छन चुका है। इसे मैं एक बार अच्छे से पकड़ लूँगी हाथ से कपड़ा को, कॉटन का कपड़ा को, और अच्छे से पानी को गाड़ लूँगी और गाड़ के पूरा रस को अच्छे से निकाल लूँगी। इस तरीके से हमें निचोड़ के पूरा रस को निकाल लेना है। जब आप इस तरीके से निचोड़ेंगे तो सारा रस जो है पपीता के पत्ता का जो रस है वो अच्छे से, ये मेरा जो रस है अच्छे से छन चुका है और इसे मैं अब यूज़ करूँगी पीने में। तो जब भी पत्तों को आप उबालें तो अच्छे से उबालें, क्योंकि पत्ता जो होता है वो कच्चा होता है और बारिश का दिन है, तो जब भी पीने के लिए पत्ते के रस को उबालें तो बहुत अच्छे से उबालें। तो यहाँ छानने के बाद ये पपीता का पत्ता का बचा हुआ छिलका है तो इसे मैं फेंक दूँगी, ये मेरे किसी भी काम का अब नहीं है। और जो कॉटन का रुमाल है उसे मैं अच्छे से धो ली हूँ और अब इसे मैं हरसिंगार का पत्ता का रस छानूँगी। और अब मैं इस कप में जो पपीते का रस है उबाल के रखी थी मैं छानकर, इसे मैं ले ली हूँ आधा कप, और बचा हुआ जो रस है उसे मैं ढक के इस तरीके से ढक्कन से ढक के रख दे रही हूँ और ये अब मैं अपनी बेटी को पीने के लिए दूँगी। और इसके बाद ये हरसिंगार का पत्ता जो मैं उबाल के रखी थी रस को, और यहाँ पर मैं दूसरा बर्तन ली हूँ, यहाँ पर मैं कॉटन का कपड़ा इसके ऊपर रख ली हूँ और ये हरसिंगार का पत्ता का रस है, इसे भी मैं अच्छे से निचोड़ के छान लूँगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि छानने के बाद आपको पता चल रहा हो कि जहाँ 1 गिलास पानी था वहाँ कितना बचा हुआ है। तो इतना हमें उबालना है कि पानी का रस जो है वो इतना बचे, मतलब कि जो काढ़ा है वो इतना ही बचना चाहिए। जितना आप उबालेंगे वो उतना अच्छा वर्क करेगा। तो यहाँ पर मेरा काढ़ा तैयार है हरसिंगार का और इसे भी मैं कप में निकाल लूँगी। और यहाँ पर मैं कप ले रही हूँ और आधा कप में ये काढ़ा निकाल ले रही हूँ इस कप में, और इस काढ़ा को मैं दोपहर के खाने से 1 घंटा पहले अपनी बेटी को पिलाऊंगी और बचा हुआ काढ़ा मैं रख दे रही हूँ और मेरे हस्बैंड पियेंगे। और याद रखिए फ्रेंड्स, जो मैंने दोनों काढ़ा बनाए हैं तो इसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो घरेलू नुस्खा आप सबके साथ बनाना आप सबको सिखाई हूँ, घर में बनाई हूँ अपने बच्चे के लिए। तो मैं चाहती थी कि जब मैं इस घरेलू नुस्खे को आज बना रही हूँ अपने घर में अपने बच्चे के लिए, तो मैं क्यों ना आप सबके साथ भी इस घरेलू नुस्खा को शेयर करूँ। हो सकता है जिस तरह से आज मैं काफ़ी परेशान होने से बची हूँ, काफ़ी डॉक्टर के पास जाने से बची हूँ, काफ़ी सारा टेस्ट कराने से बची हूँ, काफ़ी दवाइयों से बची हूँ, तो क्यों ना आप सबके साथ भी ये घरेलू नुस्खा शेयर करूँ। बस यही रीज़न था कि आज मैं जब अपने बच्चे के लिए घर में ये दवाई काढ़ा बना रही थी तो मैं सोची क्यों ना मैं आप सबके साथ भी इस काढ़ा को बनाने का नुस्खा शेयर करूं। तो बस यही एक रीजन था इस घरेलू नुस्खे को शेयर करने का, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक बार आप जरूर इस घरेलू नुस्खा को अपना के देखें, आजमा के देखें। मुझे पूरा यकीन है कि आप भी बहुत फायदा महसूस करेंगे, आपको भी काफी फायदा होगा। डॉक्टर के पास आप जाने से बचेंगे, काफी सारे टेस्ट से बचेंगे डॉक्टर जो लिख देते हैं, और काफी सारे दवाइयों को खाने से बचेंगे। बस ये छोटा सा घरेलू नुस्खा अगर आप अपने जीवन में आजमाते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं इस घरेलू नुस्खा को, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप बिल्कुल भी डॉक्टर के पास जाने का फेड़ा आपको नहीं लगेगा और काफी आप परेशान होने से बचेंगे। आपके घर के कोई भी सदस्य हो वो जल्दी 4 से 5 दिन में ठीक हो जाएंगे, चाहे छोटे बच्चे ही क्यों ना हो वो भी ठीक हो जाएंगे। बस इस घरेलू नुस्खा को एक बार जरूर अपना के देखें। और अगर ये वीडियो आज आप सबके थोड़ा भी काम आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो जब भी डालूं तो आप तक पहुंच सके। और मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ध्यान रखें। बाय बाय फ्रेंड्स।